वो मैं चला डॉक्टर साहब, वो कम से कम मोहल्ले वालों को ये तो बता सकूंगा। तुम्हारी तो अभी दुम भी काटनी है। शीदा अपनी इज्जत बचा के निकला है। चला आगे। चौधरी साहब भाग ले यहाँ से, वो यहाँ इज्जत नहीं बचती। वो मुझे घास चरने का मशवरा दिया इन्होंने और आपको हड्डियां चूसने का। मास्टर जी मुबारक हो भाई, अब आपको रिटायरमेंट के बाद अस्तबल में नौकरी मिलने वाली है, मुबारक हो। भागे यहाँ से। अबे लानत है तुम्हारे इलाज पर। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में इंसान का सिर्फ एक ही कानून है कि जो कसूर करे वो ही भरे। मगर एक ऐसी जगह भी है जहां खाता कोई और है और भरता कोई और है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जानवरों के अस्पताल की, यानी वेटनरी हॉस्पिटल की, जहां बीमारी जानवरों को होती है और बदनामी बेचारे इंसान की। सलाम डॉक्टर साहब। ओए शीदे, ओ बदतमीज, ओए अंदर आने से पहले तूने दस्तक क्यों नहीं दी है? चल बैठ जा स्टूल पर। डॉक्टर साहब स्टूल तो छोटा है, मेरी बकरी कहाँ बैठेगी? अब बकरी नीचे बात, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, जुगाली कब से बंद किया तुमने? डॉक्टर साहब जुगाली मैं नहीं, मेरी बकरी नहीं कर रही, लगता है इसको बुखार है। जबान बाहर निकालो। भाई जबान तो बहुत लंबी है और लगता नहीं कि तुम्हें बुखार हुआ हो। कालू जरा इसका टेम्परेचर तो चेक करो पीछे से। खबरदार डॉक्टर साहब। और पीछे से क्यों? ओए मैं कोई घोड़ा हूं? ओए आप मेरी बकरी को चेक करें, ओए मुझे क्यों? ओए सीधे इस अस्पताल में जिसके हाथ में रस्सी होती है ओए वही मरीज होता है। अब मुझे खामोशी से बताओ, वो तुम्हारी खाल इतनी खुरदरी क्यों हो रही है? वो क्या तुमने नहाना छोड़ दिया है? वो साबुन की जगह वो घास तो नहीं मलते तुम? ये अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। और डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता है, ओए पर्ची देखें, इस पर मेरा नाम लिखा होगा लेकिन बीमारी तो मेरी बकरी की लिखी होगी ना। वो तुम शीदे हो, और पर्ची पर तो यही लिखा है, शीदे को पेट में मरोड़ है और ये हर वक्त मैं करता है। कालू जरा जल्दी से बड़े वाला इंजेक्शन लेके आओ, लगता है इसको मुंह खोर की बीमारी है। ओए ओए डॉक्टर साहब मैं इंसान हूँ, ओए मुझे क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो? रस्सी तुम्हारे हाथ में है, अगर इसको इंजेक्शन लगवाना है तो उसका सैंपल तुम्हें देना पड़ेगा। चलो शाबाश, पट्टे खा के दिखाओ ताकि हमें पता चल सके और तुम्हारा हासमा तो ठीक है। ओए डॉक्टर साहब, वो ये बकरी भी आपकी, ये अस्पताल भी आपका। वो मैं चला डॉक्टर साहब, वो कम से कम मोहल्ले वालों को ये तो बता सकूंगा। तुम्हारी तो अभी दुम भी काटनी है। शीदा अपनी इज्जत बचा के निकला है। चला गया। नेक्स्ट। ओए डॉक्टर, वो कहाँ मर गया तू? और देख मेरा टाइगर जो है वो किसी को काट नहीं रहा, और देख अब मेरा टाइगर कल से बहुत सुस्त हो गया है। इसका नाम चौधरी असलम है और नस्ल बुल डॉग लगती है और कद तकरीबन 6 फुट है। वो कमीनो बुलडॉग मैं नहीं, और मेरा कुत्ता है, वो मैं चौधरी हूँ, वो इस इलाके का नंबरदार। ओए ओए नंबरदार हो या थानेदार, ओए अब मेरे लिए तुम सिर्फ एक केस हो। चौधरी साहब जरा जुबान बाहर निकाले, हाँ, और जरा भौंक कर दिखाए ताकि पता तो चले कि आपकी आवाज में कितना दम है। वो क्या बकवास है? वो मैं क्यों भौंकूं? वो कुत्ता बीमार है, उसे चेक करो। कालू लिखो, मरीज बहुत बदतमीज है और बात बात पर गुर्राता है, इसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, इसे फौरन जंजीर से बांधो और 2 दिन के लिए सिर्फ हड्डियां दो, वो भी चूसने के लिए। ओए डॉक्टर होश कर, वो मैं इंसान हूँ। ओए ये जंजीर कुत्ते के गले में है, मेरे नहीं। ओए चौधरी साहब, और जंजीर जिसके भी गले में हो और उसका दूसरा हिस्सा तो तुम्हारे हाथ में है ना, इसका मतलब है कि तुम दोनों एक ही पार्टी के हो। चौधरी साहब घबराए नहीं, अभी आपको
पागल कुत्तों वाला टीका भी लगेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और टीका वो मुझे क्यों? चौधरी साहब भाग ले यहाँ से, वो यहाँ इज्जत नहीं बचती। वो मुझे घास चरने का मशवरा दिया इन्होंने और आपको हड्डियां चूसने का। और ये अस्पताल नहीं है, और ये तो हमें जानवर साबित करने की मशीन है। और लानत भेजता हूँ मैं इस इलाज पर और तुम पर। तो मैं जा रहा हूँ। अगर ये कुत्ता बीमार हुआ तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पीर जी के पास लेके जाऊंगा। हो कम से कम वो मुझे कुत्ता तो नहीं कहेंगे। वो चौधरी साहब रुके चौधरी साहब, लानत तुम पर। वही अभी तो मैंने आपका पट्टा भी बदलना है तो ढीला हो गया था। हाँ। ये भी गया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है कि मेरे इस मेरा मतलब है मेरे इस गधे को जरा देखें। ये बेचारा 2 दिन से बोझ नहीं उठा रहा और सर झुकाकर खड़ा रहता है, ऐसे जैसे रियाजी का सवाल इससे हल ना हो रहा हो। कोई एक और सुस्त मरीज। कालू रजिस्टर निकालो, इसका नाम क्या है? सर, इसका नाम है मास्टर नायक और कद दरमियाना, रंग गंदमी और अलामत ये है कि ये बोझ नहीं उठा रहा। देखा कालू, इसके कान तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। लगता है इसे बहरापन भी हो सकता है। मास्टर जी जरा खड़े होकर एक टांग पर डेचकों की आवाज निकालें ताकि मैं आपके फेफड़ों का मुआयना कर सकूं। अस्तगफिरुल्लाह डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी मैंने बच्चों को तमीज सिखाई है और आप बुढ़ापे में मुझसे डिचकू करवा रहे हैं। मास्टर जी तमीज अपनी क्लास में रखो। यहाँ तुम एक गधे के सरपरस्त हो। कालू इनकी जरा पेट चेक करो। इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल गधे की हड्डी की तरह टेढ़ी है। लगता है सारा दिन ये गाड़ी के आगे जुटे रहते हैं। वो चाह लो वो मैं गाड़ी के आगे नहीं, कुर्सी पर बैठकर तालीम देता हूं बच्चों को। वो ये गधा बीमार है मेरा, इसे देखो। मास्टर जी बहस ना करें। कालू इनकी पर्ची पर लिखो कि मरीज को 1 तोड़ा चने का खिलाएं और शाम को नहर पर नहलाएं। हाँ, और रात को अस्तबल में थोड़ी देर उल्टा लटकाएं ताकि दबाव ठीक हो सके। मास्टर जी मुबारक हो। भाई अब आपको रिटायरमेंट के बाद अस्तबल में नौकरी मिलने वाली है, मुबारक हो। भाग लो। मास्टर जी भाग गए यहाँ से, वरना ये डॉक्टर आपके पाँव में नाले लगवा देगा और फिर आप सारी जिंदगी टिप टिप करते फिरेंगे। भागे यहाँ से। अबे लानत है तुम्हारे इलाज पर। और इस गधे को मैं स्कूल जाके दाखिल करवाऊंगा, वहां कम से कम इसको इंसान तो समझा जाएगा। और यहाँ इंसान को ही गधा बना दिया तुमने। मैं जा रहा हूं यहां से। ये भी गया। तो मुझे ये नहीं समझ आती और मैंने इनके साथ किया क्या है। ये अस्पताल वो जगह है जहां हर इंसान अपने जानवर का आईना बन जाता है। अगर जानवर गधा है तो डॉक्टर साहब आपको गधा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो नाजरीन, आपने देखा यहाँ इलाज करवाने के बाद अब रशीद मियाँ को मोहल्ले वाले घास डालेंगे और चौधरी साहब को हड्डियां। इस अस्पताल का एक ही असूल है, बीमारी जानवर की और बदनामी इंसान की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।